Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which chapter is going on? Chapter number 3. And what is the name of this chapter? A Trip to Bhopal, right? And we are doing it from textbook. ये हम किस में से कर रहे हैं? Textbook में से. So, this is your textbook page number 32. It is textbook page number 32. So, open your textbook page number 32, right? And here, see, हम ये कर रहे थे टेबल में क्या दिया है? There are different kinds of boat. वो जब बोटिंग करने के लिए गए तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की बोट्स थी. Each has different ticket price. और सभी बोट्स की अलग अलग टिकट प्राइस थी. And also different trip times. और उसका टाइम भी अलग अलग था. Now can you see this? Name of the boat. Double decker, paddle boat, motor boat, boat with oars, right? And here ticket price. So it is 30 rupees and trip time is 45 minutes. Means double decker में 30 rupees है और आप 45 minutes तक ट्रिप कर सकते हो. फिर पैडल बोट के 15 rupees है और उसमें आप 30 minutes बैठ सकते हो. मोटर बोट है 25 रुपीज में, उसके आपको 25 रुपीज देने पड़ेंगे और वो सिर्फ 20 मिनट्स ही उसमें आप बैठ सकते हो. एंड बोट विथ ओर उसमें आप 15 रुपीज दोगे और 45 मिनट्स तक आप ट्रिप कर सकते हो, राइट? सो कौन सा वाला सबसे सस्ता है? यही कि 15 रुपीज में आप 45 मिनट्स तक बोट में बैठ सकते हो. नाउ see here some pictures are given of boats. See, 4 of us will take paddle boat and race with Gauri and her group. तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम में से ये जो 4 है ना वो कौन सी बोट लेंगे? पैडल बोट और फिर गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे. एंड हियर दे आर टेलिंग वी विल टेक द मोटर बोट. इट इज कॉस्टली बट फन. उन लोगों ने क्या बोला कि हम तो मोटर बोट लेंगे, ये थोड़ा कॉस्टली है. कॉस्टली का मतलब क्या होता है? महंगा है. बट हम तो मोटर बोट ही लेंगे क्योंकि उसमें आवाज आती है ना मोटर की, ऐसे जूम करके, राइट? सो द नेक्स्ट पेज पे भी ये जो बच्चे हैं ना वो कुछ बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? लेट अस टेक द ओर बोट. किसी ने ओर बोट ली. और ओर बोट क्यों ली? इट इज नॉट कॉस्टली. ये कॉस्टली नहीं है क्योंकि ये महंगी नहीं है. एंड वी गेट मोर टाइम. और इसमें हमको ज्यादा टाइम मिलेगा फॉर पीसफुल राइड. शांति से राइड करने के लिए हमको इसमें से ज्यादा टाइम मिलेगा, राइट? एंड अदर स्टूडेंट, हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर. इट ऑल्सो हैज म्यूजिक. और कोई बच्चों ने बोला कि हम लोग डबल डेकर में जा रहे हैं, उसमें तो म्यूजिक भी है. इट कॉस्ट अ लॉट. मतलब कि इसमें तो बहुत सारी कॉस्ट है. सबसे ज्यादा जैसे हमने यहाँ पे देखा डबल डेकर के सबसे ज्यादा है 30 रुपीज. बट वी गेट मोर टाइम. बट हमको इसमें ज्यादा टाइम मिलेगा. जैसे कि 30 रुपीज में 45 मिनट्स है, राइट? तो यहाँ पे उसके रिलेटेड इन योर टेक्स्ट बुक सम क्वेश्चंस आर गिवन. So we are going to solve this question and these are very easy. Only you have to read this. आपको ये read करना है और फिर उसके answers देने हैं. So are you all ready? So let's start. Now see over here. यहाँ पे क्या है? आपको आपकी टेक्स्ट बुक आपके बाजू में रखनी है, right? See, इंदिरा and भानु first went in the motor boat. पहले ये जो 2 गर्ल्स थी वो मोटर बोट में गई एंड देन टूक दी ओर बोट. फिर उसने ओर बोट लिया. तो इन दोनों गर्ल्स ने दोनों ट्रिप में गए. अब मोटर बोट पे भी ये दोनों गई और ओर बोट पे भी ये दोनों गई. सो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ? तो दोनों के लिए मतलब कि दोनों की टिकट और दोनों बोट कितनी हुई तो उसका भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और नीचे क्या दिया है? हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड. अब आप ऐसा तो समझ सकते हो ना कि ये दोनों अलग अलग नहीं गए थे, एक ही टाइम पे दोनों गए थे. तो दोनों की टाइम को हम डबल नहीं करेंगे. सिर्फ ओर बोट कितना टाइम लेती है और मोटर बोट कितना टाइम लेती है उसका एडिशन करेंगे. बट यहाँ पे तो टिकट की बात हो रही है.
तो मोटर बोट की टिकट है वो भानु को भी देनी पड़ेगी, इंदिरा को भी देनी पड़ेगी। तो मोटर बोट की टिकट का हम 2 टाइम्स एडिशन करेंगे और बोट्स की टिकट जो है वो भी दोनों के लिए होगी, तो उन दोनों का भी टोटल करेंगे। फिर हम देखेंगे मोटर बोट के दोनों के पैसे, फिर और बोट के दोनों के पैसे, उन दोनों का टोटल करेंगे ना, तब भी हमको पता चलेगा कि दोनों ने ये दोनों राइड्स के कितने पैसे दिए हैं। सो आई हैव रिटन इन माई नोटबुक, मैंने भी ये मेरी नोटबुक में लिखा है, आपको भी लिखना है। See this way you can write page number 33 and here I have written question also. How much did they pay for both the boats? दोनों बोट्स में उन दोनों ने कितने पे किए। अब आपको पता है ना वो दोनों मोटर बोट पे और बोट में बैठी थी, तो मोटर बोट के कितने पैसे है 25 रुपीज। तो 25 रुपीज इंदिरा ने दिए, 25 रुपीज भानु ने दिए, तो मोटर बोट में दोनों के कितने पैसे गए 50। तो आपको यहाँ पे लिखना है द कॉस्ट ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू ₹25 एंड सो मनी पेड बाय इंदिरा एंड भानु इज 25 + 25, इसलिए कितना हो गया 50। अब और बोट के 15 रुपीज है, तो आपको क्या लिखना है द कॉस्ट ऑफ और बोट इज इक्वल टू 15 रुपीज। सो मनी पेड बाय इंदिरा एंड भानु फॉर और बोट इज, दोनों का एडिशन 15 + 15, तो 15 + 15 कितना हो जाएगा 30। तो इसमें 50 दिए और इसमें 30 दिए, तो टोटल मनी कितने हो जाएंगे 50 + 30 विल बी 80, राइट। सो टोटल मनी पेड बाय बोथ राइड्स इज ₹80। अब दोनों ने कितने रुपीस दिए, टोटल 80 रुपीस दिए, 50 रुपीज मोटर बोट में और 50 रुपीज और बोट में, और दोनों का एडिशन 80 होता है, राइट। तो 80 रुपीज उन दोनों ने राइड में खर्च कर दिए। अब ये तो हो गया उसका मनी का। अब टाइम का क्या है, मोटर बोट कितना टाइम लेती है, देखो मोटर बोट 20 मिनट्स लेती है और बोट 45, तो इसमें तो हम दोनों का प्लस नहीं करेंगे ना, ये दोनों तो एक साथ ही गई थी, तो 20 + 20 हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली 20 + 45 दिस वे। सी पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ दी राइड्स, दोनों राइड्स का वो कितना लेंगे, जैसे कि टाइम फॉर मोटर बोट राइड कितना है 20 मिनट्स एंड टाइम फॉर और बोट राइड, और बोट का कितना है 45 मिनट्स। सो टोटल टाइम फॉर बोथ दी राइड्स, दोनों का टोटल 20 + 45, सो 20 + 45 कितना होगा 65। Here I have written first 0 but it is 5, 65 minutes, understand। सो दोनों का टाइम कितना गया 65 मिनट्स, मतलब कि ये 1 घंटा और 5 मिनट्स हो गया, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमने ये जो ब्लैंक्स में लिखा है वो फाइंड कर लिया ना। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ बोट्स, ₹80 अभी हमने फाइंड किया, एंड हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ द राइड्स, दोनों राइड्स का कितना हुआ 65 मिनट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सी अब इसमें आपको ध्यान देना है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप। अब एक ग्रुप था ना बच्चों का, वो कहाँ गया, डबल डेकर ट्रिप के लिए गया। दे पेड ₹450 इन टोटल, सबके मिला के उन लोगों ने 450 रुपीज पे किए, राइट। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो डबल डेकर ट्रिप में कितने बच्चे गए। अब यहाँ पे देखो कि कितने बच्चे गए हैं वो नहीं दिया है, बट कितना टोटल पे किया वो हमको पता है, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी है। डबल डेकर के एक बच्चे का कितना हो गया 30, एक बच्चे का 30 है, टोटल हमने दिया 450, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे गए थे, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो ऐसे, मनी स्पेंड बाय ग्रुप, आपको मनी तो पता है ना कितनी है 450। सो मनी स्पेंड बाय द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर डबल डेकर ट्रिप इज ₹450 एंड प्राइस ऑफ द डबल डेकर ट्रिप पर चाइल्ड, एक चाइल्ड का 30 रुपीज है। अब हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं दिए,
तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिवीजन। अगर हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे गए हैं, राइट, ग्रुप में कितने बच्चे थे। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू ₹450 डिवाइड बाई 30। तो अगर आप 0 कट करोगे, सी दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। 450 डिवाइड बाई 30, सो 0 कट। 3 का टेबल आपको बोलना है, उसमें 45 का आता है, जैसे कि 15 3s are 45, so number of children are 15, understand? So 15 children went for the double decker trip, understand? ये आपको समझ में आया? Because here total money is given and cost of one child is given, so we can easily find by dividing this both number. Now let's see the next one. And the next question is, see, which boat makes 2 trips in 1 hour? Means 1 घंटे में वो 2 ट्रिप्स करती है। तो आपको पता है ना कि 1 hour means 60 मिनट। अब 60 का आधा तो 30 होता है, तो आपको ऐसी बोट फाइंड करनी है जो 30 मिनट्स टाइम ले एक ट्रिप में, तो ही वो 2 ट्रिप्स का 60 मिनट करेगी, राइट। तो ऐसी कौन सी बोट है जो 30 मिनट्स लेती है एक का, जैसे कि यहाँ पे पैडल बोट में एक ट्रिप करे तो 30 मिनट्स, फिर वो दूसरी ट्रिप करेगी तो 60 मिनट, राइट, मतलब कि 30 + 30 60। तो 2 ट्रिप करने में इसको 1 hour लगती है, किसको, पैडल बोट को। बट हमको क्या करना है, इसको नोटबुक में भी अच्छे से लिखना है, राइट। सो दिस वे यू कैन राइट, सी विच बोट मेक्स 2 ट्रिप in 1 hour. So like this you can write, paddle boat has 30 minutes trip time, right? पैडल बोट में 30 मिनट्स का ट्रिप टाइम है। सो पैडल बोट मेक्स 2 ट्रिप्स in 1 hour. तो पैडल बोट है वो 2 ट्रिप्स 1 hour में 2 ट्रिप्स कंप्लीट करती है। समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सी विच बोट्स टेक लेस देन हाफ एन आवर? Which boat takes less than half an hour to complete a trip? अब कौन सी ऐसी बोट है जिसको आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है? तो हमें ये लिस्ट देखना पड़ेगा। देखो 45 मिनट्स, 45 मिनट मतलब, और सबसे पहले तो आधा घंटा, हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स होती है। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो 30 मिनट से बिग तो यही है डबल डेकर, तो इसमें भी नहीं आएगा। ये तो खुद 30 मिनट्स ले रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। बोट विथ ओर 45 मिनट्स, तो ये भी 30 से बिग है, राइट। सिर्फ यही है मोटर बोट 20 मिनट्स। सो विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर? वी कैन राइट मोटर बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर, बट this also you have to write in your notebook this way. See, which boat takes less than half an hour to complete a trip? So अभी मैंने आपको समझाया, मोटर बोट हैज ट्रिप टाइम इक्वल टू 20 मिनट्स। मोटर बोट का जो टाइम है वो कितना है, 20 मिनट्स है, राइट। एंड 20 मिनट्स इज लेस देन हाफ एन आवर, तो 20 मिनट्स है वो हाफ एन आवर से कम है, or we can say 30 minutes. So motorboat takes less than half an hour to complete a trip, understand? So this answer you have to write in your notebook. Now let's move to the next question. दूसरा क्वेश्चन क्या है, see here. दूसरा ये है कि which boat gives them the most time taking and least money? Means सबसे ज्यादा टाइम और कम पैसे। कौन सी ऐसी बोट है जिसमें टाइम बहुत है लेकिन पैसे बहुत ही कम है? मीन्स अगेन यू हैव टू सी द प्राइस लिस्ट। आपको वो टेबल देखना पड़ेगा, उसमें आप टाइम और पैसे दोनों को पहले तो देखो कि कौन सी बोट में कितना टाइम लग रहा है। डबल डेकर 30 मिनट, 30 रुपीज में 45, ये 15 रुपीज में 30, ये 25 रुपीज में 20, एंड बोट विथ ओर्स 15 रुपीज में 45 मिनट्स तक की ट्रिप करती है। तो सबसे कम पैसे किसमें है, ये दोनों में। जैसे कि पैडल बोट भी 15 है और ओर बोट भी 15 है। अब टाइम देखते हैं, दोनों में से टाइम किसका ज्यादा है?
और बोट का, राइट। तो आवर आंसर इज ऑल्सो और बोट। जैसे बोट विथ और में सबसे कम पैसे और सबसे ज्यादा टाइम, राइट। सो हाउ टू राइट दिस आंसर इन द नोटबुक? सी हियर, दिस वे यू हैव टू राइट which boat gives them the most time taking and the least money. So ticket price for our boat is 15, जो हमने अभी देखा, and trip time is 45 minutes, right? So this gives them most time taking and least money. तो इन लोगों को ज्यादा टाइम और कम पैसे मिल रहे हैं। समझ में आया? So this is the answer. This way you have to write. Now let's see the next question. And last, see, Javed went twice for boating. अब जावेद है ना, वो 2 बार गया। He paid a total of ₹40. अब उसने टोटल 40 रुपीज पे किए। And boated for 50 minutes. 40 रुपए मतलब कि 40 रुपीज उसने दिए और उसको 50 मिनट्स का टाइम मिला। So which 2 boats did he take? तो आपको ये याद रह गया, 40 रुपीज एंड 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स कैसे होगी? हम 2 बोट्स को यहाँ पे देखते हैं कि किसका टोटल 50 हो रहा है। जैसे कि ये 30 एंड 20 50 हो रहा है, इसमें तो 50 मिनट्स हो रही है। बट क्या इन दोनों का टोटल 40 हो रहा है? यस। सी 0 5 + 5 10, 0 कैरी ओवर 1 हो गया ना, 2 and 2 4, तो 40 रुपीज हो गया। तो दोनों का कोस्ट का टोटल 40 हो रहा है और दोनों का टाइम 50 हो रहा है। तो ये जावेद भाई है, वो कौन सी बोट में बैठे होंगे? पैडल बोट में और मोटर बोट में, बिकॉज कोस्ट इज 40 एंड मिनट्स आर 50. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक दिस वे. सी हियर, फर्स्ट यू कैन राइट क्वेश्चन एंड देन सी ही यूज्ड पैडल एंड मोटर बोट, जैसा हमने अभी फाइंड कर लिया। ही यूज्ड पैडल एंड मोटर बोट. टोटल टिकट प्राइस फॉर पैडल एंड मोटर बोट इज, टिकट प्राइस कितनी होगी? 15 + 25, तो उसका टोटल 40 होगा। और टोटल ट्रिप टाइम फॉर पैडल एंड मोटर बोट्स इट इज 30 and 20. So 30 + 20 will be 50. Understand? तो दोनों की कंडीशन आ गई, मनी 40 रुपीज एंड टाइम 50 रुपीज. अंडरस्टैंड? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस क्वेश्चंस इन द नोटबुक. आपको भी इसके सारे आंसर्स है वो नोटबुक में लिखना है. आई विल सेंड फोटोग्राफ, आई विल सेंड PDF ऑफ इट. यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइजेस इन नोटबुक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है? टाइम टू रिटर्न. अब तो घर जाने का टाइम हो गया, राइट? Children enjoy different boat rides till 4 o'clock. बच्चे जो है ना, उन लोगों ने 4 बजे तक ये राइड को एंजॉय किया. इट इज टाइम टू रिटर्न. अब तो घर जाने का टाइम हो गया है. नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इनटू 2 hours. अब वो कहीं पर भी रुकने वाले नहीं है और 2 घंटे में वो पहुंच जाएंगे. तो आप बता सकते हो? So they should reach होशंगाबाद by dash o'clock. तो वो लोग अपने वापस घर पे कब पहुंच सकते हैं? जैसे कि 4 o'clock को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका टाइम है 2 hours, तो कब होगा? 6 o'clock, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 o'clock. So they should reach होशंगाबाद by 6 o'clock. ये 6 बजे सारे बच्चे हैं वो अपने पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन उसको कहीं पे रुकना नहीं है. अगर कहीं पे रुक गए तो 6 o'clock को नहीं पहुंचेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी पेज नंबर 34. नाउ सी इन पेज नंबर 34 व्हाट इज गिवन? फाइंड आउट. यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग. हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप? क्या आप कभी भी स्कूल ट्रिप पे गए हो? हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल? और कितने बच्चे टोटल थे, राइट? हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार? आप कैसे गए थे और कितने दूर गए थे? हाउ मच टाइम डिड इट टेक? और कितना टाइम लगा था? ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड. और आपने कितने पैसे पे किए थे वो भी आपको ढूंढना है, राइट?
मैंने तो अपने आप मतलब कि मैंने जैसा सोचा वैसा मैंने लिखा। अगर आपको पता है कि कितने बच्चे गए थे, कब गए थे, कहाँ तक गए थे, कितना टाइम लिया था, वो सब हमको यहाँ पे लिखना है। तो आई हैव रिटन दिस आंसर इन माई नोटबुक, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। आप भी ऐसे लिख सकते हो, आपकी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। सी, यस आई हैड बिन ऑन अ स्कूल ट्रिप। मैं भी मेरी स्कूल ट्रिप में गया था। ड्यूरिंग वेकेशन देयर वर 100 चिल्ड्रन इन ऑल। तब उसमें कितने बच्चे थे? 100 स्टूडेंट्स थे। वी वेंट बाय बस। हम कैसे गए थे? बस में गए थे। एंड 50 किलोमीटर फार। हम 50 किलोमीटर दूर गए थे। इट टुक 1 hour and 15 minutes। और कितना टाइम लिया था? 1 hour and 15 minutes। Cost of travel for each child cost ₹75। मतलब कि हर एक बच्चे का कितना खर्चा हुआ था? 75 रुपीज। ये तो मेरा एजम्पशन है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो और आप सेम ये आंसर भी कॉपी कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, इट इज योर चॉइस। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। नाउ द लास्ट पेज एंड दिस इज व्हाट? प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है? देखिए, MCQs are given. So there are 4 very old cave paintings. अब इसमें है ना cave paintings की बात हो रही है। Mark the oldest। तो सबसे ओल्ड है वो कौन से होगी? अब एक केव पेंटिंग है वो 4200 years ओल्ड है। फिर B में है 1000 years ओल्ड, C में है 8500 years ओल्ड एंड D में है 1300 ओल्ड। तो विच इज द ओल्डेस्ट? कौन सी सबसे ओल्ड है? यही है ना 8500। ये सबसे पुरानी हुई, तो आपको इसमें टिक करना है। नाउ सी हियर, 1 bus कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। अगर एक बस है वो 48 बच्चों को कैरी कर सकती है। देन हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी? तो 3 buses में कितने बच्चे हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, 48 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 8 3s are 24, 4 and 2 and 4 3s are 12, 13 and 14। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? 144। तो इसमें से नियर अबाउट सबसे बाजू वाला नंबर कौन सा है? 100 नहीं है, 200 नहीं है, 150। मतलब कि ओनली 6 स्टूडेंट्स का इधर उधर हो रहा है, राइट? तो इसमें आपको टिक करना है। नाउ विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500? अब मोर देन 500 कौन से दो नंबर्स को ऐड करोगे तो आएगा? तो दो सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टिक करना है क्योंकि इन दोनों का एडिशन आप करोगे। सो यू विल गेट द आंसर मोर देन 500, राइट? नाउ द लास्ट वन। लास्ट में क्या है? सी, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम? अब बच्चे जो पिकनिक में गए थे ना, तो कितने टाइम पे क्या हुआ था ये लिखा है। अब यहाँ पे आप टाइमिंग देख लो। सबसे कम सुबह ये 9 o'clock तक, फिर 9:30। तो ऐसे आप अगर सीक्वेंस में भी देखो तो भी आपको इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले क्रॉस दी नर्मदा ब्रिज। तो सबसे पहले नर्मदा ब्रिज क्रॉस किया था तो कौन से टाइम पे किया था? वो सबसे पहले हुआ था वो 9:10 AM को। उसके बाद इसमें से क्या हुआ था? पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप कब आया था? 9:30 को, राइट? उसके बाद यहाँ पे देखो, लुक एट भीमबेटका पेंटिंग। अब भीमबेटका में बच्चे कब पहुंचे थे? 11:30 को, राइट? उसके बाद वहां पे पहुंचे थे 11:30 को। उसके बाद बच्चों ने क्या किया था? लंच किया था। तो लंच टाइम 12:30 को हो गया, राइट? उसके बाद क्या हुआ था? 12:30 के बाद सारे बच्चे कहाँ गए थे? फिर हमने वो क्या देखा था? बोटिंग लेक। तो वो 3 o'clock को। उसके बाद रिटर्न बोट करके तो सब रिटर्न हो गए थे, राइट? तो वो तो 6 बजे रिटर्न हो गए। तो समझ में आया? अगर आप टाइम को सीक्वेंस में देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा, या आप पिकनिक का सीक्वेंस देख लो तो भी पता चल जाएगा, राइट? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। और लिथो में जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे ही सम्स है। सो आई विल सेंड PDF ऑफ लिथो। मैं आपको लिथो का PDF भी भेजूंगी, तो आप
बट लिथो में और टेक्स्ट बुक में सम सेम ही है, बस थोड़ा नंबर का डिफरेंट है, अदरवाइज मेथड इज सेम. That's why I will write the answers and I will send PDF. You have to write the answer in your litho also. And today's homework is only in notebook. आपको सिर्फ नोटबुक में ही ये जो हमने सम सॉल्व किए वो करने हैं. और अभी है जो कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, टिक टिक टिक. सो आपको इसको देख के ही समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्लॉक के बारे में, राइट. इसमें सब क्लॉक्स होगी, टाइमिंग होगा, तो हम इसमें टाइमिंग सीखने वाले हैं, टाइम देखना सीखने वाले हैं. समझ में आया? सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न आवर चैप्टर नंबर 4, राइट. तब तक आप क्या करोगे, आपके लिथो में भी कंप्लीट कर लोगे और आपकी नोटबुक में भी जितना बाकी है वो आप लोग कंप्लीट कर लेना. अंडरस्टैंड? थैंक यू.